आकांक्षा और आरती नाम की दो बहनें थीं। दोनों की उम्र में ज्यादा अंतर न होने के कारण दोनों की शादी एक ही घर में करना चाहते थे ताकि दोनों बहनें साथ रहे। एक कारण यह भी था, आकांक्षा और आरती का कोई भाई नहीं था, इसलिए उनके माता पिता चाहते थे आना जाना लगा रहे। पंडित जी, कोई ऐसा रिश्ता ढूंढो जिससे दोनों बहनें एक साथ विदा हो सके एक घर से। जी मैं डरता हूँ, आरती के लिए तो ढूंढ दूंगा लेकिन आकांक्षा के लिए नहीं ढूंढ सकता। देखिए आकांक्षा की आप जानते ही हैं कैसे स्वभाव की है। वो जिस घर जाएगी हथौड़े की ज़रूरत नहीं होगी, वह वैसे ही तोड़ देगी। दरअसल आकांक्षा आरती से बड़ी थी, लेकिन फिर भी आरती का स्वभाव अच्छा था। वह हंसमुख समझदार थी और आकांक्षा अपने नाम की तरह आकांक्षावादी थी। उसे हमेशा जो मिलता था उसमें वो खुश नहीं रहती थी, कोई ना कोई खोट निकाल लेती थी। लेकिन आरती हमेशा खुश रहती थी। आकांक्षा के दिमाग में हमेशा कोई ना कोई खुराफात चलती रहती थी। जैसे तैसे दोनों बहनों के लिए एक ही घर से रिश्ता आया। देखो तुम दोनों ने पढ़ाई खत्म कर ली, अब शादी की उम्र है, एक अच्छा रिश्ता आया है, ठीक? माँ, मुझे करियर बनाना है। अरे वाह, तुम्हें आगे पढ़ाने के लिए भी तैयार है, तुम आगे पढ़ सकती हो। लेकिन बच्चे कौन पालेगा? जिसके होंगे वो पालेगा। मतलब बच्चे शादी के बाद कौन पालेगा? मैं और बच्चे में टाइम वेस्ट करूं? नो नेवर। चुप रहो, तुम्हारी तो आदत है खोट निकाल लेने की। आरती, तू बता, कोई दिक्कत है? अगर वह मुझे पढ़ाना चाहते हैं तो मैं जरूर शादी कर लूंगी। कुछ सीखो आरती से, इतनी बड़ी हो गई हो, कुछ पता ही नहीं जिंदगी कैसे जी जाती है। गवार की तरह नहीं जीना मुझे, क्या बचपन से ही गवार है। पहले मैं लड़के की फोटो देखूंगी और उससे मिलूंगी, तब मैं बोलूंगी। हाँ हाँ, सब होगा। थोड़ी देर के बाद आरती के पिता और पंडित एक साथ घर आते हैं। यह देखिए फोटो लड़कों की, मुझे तो दोनों पसंद है जी। दिखाइए, पहले नाम बताइए। मनोज और अजेश। मुझे उल्टी आ रही है नाम सुनकर। मनोज क्या बोरिंग नाम है, मैं नहीं करूंगी इस लड़के से शादी। क्यों बेटी? मेरे दोस्त के कुत्ते का नाम है मनोज, इसलिए मैं नहीं करूंगी इससे शादी। अच्छा, तुम्हारी तरह ही तुम्हारे दोस्त इंसान के नाम कुत्ते के लिए रखते हैं। देखो फोटो। जी, ये भूत, ऐसे भूतनाथ से मैं नहीं करूंगी शादी। कौन है ये? बड़ा वाला मनोज है। कहा था ना, मनोज नाम के बोरिंग नाम, शकल तो भूतनाथ वाली। ओ माय गॉड, दूसरा लड़का दिखाओ पंडित जी। ये है अजेश, छोटा वाला। यह ठीक है, लेकिन यह छोटा है, आरती बिटिया के लिए है। क्यों, इसने कहा है आरती चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे मेरी ही शादी होगी, समझे? लेकिन बेटा, मनोज में कमी क्या है? अगर चाहते हो दोनों बहनें एक ही घर में हो तो मेरी शादी अजेश से करवाओ। लेकिन बेटा, ससुराल में तुम छोटी हो जाओगी। हाँ, अभी तक मुझे बड़ा होकर कौन सा अवार्ड ही मिला है। वैसे भी तारीफ इस गवार की ही होती है। बेटा आरती, तुम्हें पसंद है मनोज? जैसा आप दोनों चाहते हैं, मैं शादी कर लूंगी। दोनों की शादी हो जाती है। आज क्या बनाया है खाने में? मुझे खाना बनाना नहीं आता। कुछ नहीं होता, सिखा दूंगी तुम्हें खाना। और मैं बनाऊं? नौकरानी नहीं हूँ मैं, बहू हूँ। नौकर लगाओ घर के अंदर, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। माँ जी, मैं हूँ ना, मैं कर लूंगी। कुछ दिनों बाद सास की तबीयत बिगड़ जाती है और दोनों बहन का बीए का रिजल्ट आ जाता है। तुम आगे पढ़ना चाहती हो ना? ठीक, आकांक्षा तुम्हारी मदद कर देगी रसोई में, तुम पढ़ लेना। मैं और रसोई? नो नेवर, मुझे ब्यूटी पार्लर खोलना है। कुछ दिनों बाद माँ के घर से बुलावा आता है। मिलने के लिए सब तैयार होकर गाड़ी में बैठते हैं। तभी आकांक्षा बोलती है, छोटी सी गाड़ी, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। क्या हम एक के ऊपर एक बैठकर जाएंगे? बेटा बैठ जाओ, एडजस्ट हो जाएंगे। कैसे बैठ सकते हैं आप बताइए? दीदी आप चाहिए, हम लोग बस से आ जाते हैं। और कैसा रहा सफर आप लोगों का? बहुत बढ़िया बहन जी।
हाँ वैसे भी एक हफ्ते बाद करवा चौथ है, दोनों बेटियों के लिए बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ। मैं नहीं रखूंगी गवार वाली व्रत। बेटा आकांक्षा, ये जरूरी होता है। माँ आपके कहने पर मैंने शादी कर ली, लेकिन मुझे मेरा पति उतना भी पसंद नहीं है जो मैं उसके लिए व्रत रखूं। यह बातें अजय सुन लेता है। 2 दिन तक आकांक्षा से बात नहीं करता। जब वह लोग अपने घर के लिए निकलते हैं, आकांक्षा तब भी अजय और अपने परिवार का मजाक उड़ाती है। घर पहुंचकर, क्या हुआ, गोलगप्पे की तरह मुंह क्यों फुला रखा है? तुम्हें क्या, कौन सा तुम मुझे पसंद करते हो, कौन सा तुम मेरे लिए व्रत रखोगे? मैं गवार नहीं हूँ, समझे? दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। अजय गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। जरा फोन लगाकर तो पूछ कहाँ गए देवर जी। जाने दो, मुझे क्या, कुछ किया भी है मेरे लिए? आकांक्षा, अजय तुम्हारे लिए सब करता है। अभी जो जमीन ली है वह तुम्हारे ब्यूटी पार्लर के लिए लिया है, और ऑफिस में ओवर टाइम भी इसीलिए होता है ताकि ज्यादा पैसे कमा सके। यह सुनकर आकांक्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोने लगती है। तभी अचानक फोन आता है और आरती फोन उठाती है। फोन पर, अजय नाम का व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है, आप लोग आ जाइए। सब अस्पताल पहुंचते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन होश नहीं आता। आज करवा चौथ का दिन है। आकांक्षा बोलती है, मैं भी रखूंगी व्रत, चाहे जो भी हो, लेकिन आज व्रत रखूंगी। नहीं बेटी नहीं, अजय की भी तबीयत खराब है, तुम्हारी नहीं हो जाए, प्लीज माँ, कहकर गले लग जाती है। करवा चौथ की कथा होती है। रात को चांद भी निकल आता है। सब अपना व्रत तोड़ लेते हैं, लेकिन आकांक्षा छत पर बैठी होती है। दीदी कुछ खा लो ना। नहीं खाऊंगी जब तक उनको होश नहीं आएगा। रात के 11 बज गए हैं, बेटा खा लो। नहीं माँ जी, उनके लिए भूखी प्यासी रहूंगी, चाहे मर भी जाऊं। वो इस हालत में मेरे ही वजह से है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तभी मनोज का फोन आता है। वह कहता है, अजय को होश आ गया है, जल्दी यहाँ आ जाओ। सभी हॉस्पिटल जाते हैं।